आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आगे हम लोगों को पढ़ना है डेंगू। डेंगू बुखार जो है एक विषाणु जनित बुखार है और सामान्यता जो है मानव के लिए ये बहुत घातक बुखार है। यदि किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो आवश्यकता से अधिक कमजोरी महसूस होती है, अस्थियों में भी दर्द होता है। इसलिए इस डेंगू बुखार को हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं और यह एक जो है उष्णकटिबंधीय संक्रामक रोग है। यह रोग आज एक वैश्विक समस्या बनी हुई है। जैसे आजकल जो है बहुत सारे रोग हैं जो कि वैश्विक समस्या बनी हुई है, अर्थात विश्व के लगभग सभी देशों में यह डेंगू बुखार जो है पाया जाता है और लगभग हम कह सकते हैं सभी देश इसलिए कह रहे हैं कि लगभग जो है विश्व के 110 देशों में जो है ये डेंगू बुखार जो है पाया जाता है। तो काजेज ऑफ डेंगू, काजेज ऑफ डेंगू, डेंगू के क्या कारण हैं? तो मानव में जो है डेंगू बुखार मादा एडीज इजिप्टी मच्छर का नाम है। मादा एडीज इजिप्टी के काटने से डेंगू रोग होता है और डेंगू बुखार जो है ये विषाणु जनित है, अर्थात ये मादा एडीज इजिप्टी जो है डेंगू का क्या है, वाहक जंतु है, कारक इसका विषाणु है। तो इसमें जो है फ्लेवी वायरस के कारण जो है डेंगू बुखार होता है और इस फ्लेवी वायरस का संचरण एक मानव के शरीर से किसी स्वस्थ मानव के शरीर तक पहुंचाने का कार्य जो है ये मादा एडीज इजिप्टी मच्छर करता है और इसका जो कुल है फ्लेवी वायरस का जो फैमिली है उसे हम फ्लेवी वायरिडी फैमिली अर्थात कुल कुटुंब फ्लेवी वायरिडी इसका कुटुंब है। और इस प्रजाति जो है अन्य सदस्य पीत ज्वर विषाणु या पश्चिमी नाइल विषाणु भी होते हैं। ये सभी विषाणु जो है आर्थ्रोपोड्स अर्थात आर्थ्रोपोडेंस, मच्छर क्या है, आर्थ्रोपोडेंस है, मच्छर के कारण जो है ये इनकी जितनी भी प्रजातियां हैं फ्लेवी वायरस की सब जो है मच्छर के द्वारा जो है फैलता है। फिर है डेंगू वायरस, डेंगू विषाणु कि डेंगू विषाणु के जीनोम में जो है लगभग 11,000 न्यूक्लियोटाइड्स बेस जोड़े होते हैं। डेंगू विषाणु का जो जीनोम होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, उनमें 11,000 जो है न्यूक्लियोटाइड्स बेस जोड़े होते हैं। इनमें से जो है 3 विभिन्न प्रकार के अणुओं CPRM और E इनके संकेत हैं। तो डेंगू विषाणु के जो स्ट्रेन्स होते हैं, प्रभेद होते हैं, ये प्रमुख प्रभेद जो हैं जिन्हें हम सीरम प्रकार या सेरोटाइप कहते हैं, सेरोटाइप या सीरम प्रकार। ये सीरम प्रकार है क्या कि इसके प्रभेद है, जैसे होता है ना पॉजिटिव स्ट्रेन, नेगेटिव स्ट्रेन,
विकसित जंतुओं में नर और मादा कहते हैं। वैसे जो है डेंगू विषाणु के 4 स्ट्रेन्स होते हैं, 4 प्रमुख भेद होते हैं, जिन्हें हम सीरम प्रकार या सेरोटाइप कहते हैं। अर्थात किस प्रकार का डेंगू हुआ है उनका सांकेतिक नाम दिया गया है DENV फर्स्ट, DENV फर्स्ट, ऐसे है DENV सेकेंड, DENV थर्ड और DENV फोर्थ। ये 4 स्ट्रेन्स हैं, अर्थात 4 प्रमुख इसके जो है प्रकार कह सकते हैं डेंगू विषाणु के हैं। और हाल ही में जो है डेंगू विषाणु का 5वां स्ट्रेन्स भी ज्ञात किया गया है, लेकिन उसका सांकेतिक नाम क्या है अभी सामने नहीं आया है। तो ये डेंगू के स्ट्रेन्स है। अब कौन सा डेंगू किस स्ट्रेन्स के कारण जो है हड्डी तोड़ बुखार हुआ है, अर्थात डेंगू बुखार हुआ है, इनका संचरण कैसे होता है, अर्थात ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू वायरस। ये जो फ्लेवी वायरस है डेंगू वायरस, इनका संचरण कैसे होता है। तो डेंगू विषाणु जो है मानव में मादा एडिज इजिप्टी मच्छर द्वारा काटे जाने पर संचरित होता है। मनुष्य जो है इस विषाणु का प्राथमिक पोषक होता है, प्राइमरी होस्ट जो है मनुष्य होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो मादा एडिज इजिप्टी मच्छर होता है। और यह मच्छर जो है सामान्यतः ये मादा एडिज इजिप्टी मच्छर का लगभग कह सकते हैं कि विशेष लक्षण है कि सामान्यतः या तो सुबह काटते हैं और नहीं तो जब शाम होता है, अंधेरा होने वाला होता है, उस समय ये मादा एडिज इजिप्टी मच्छर जो है काटता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोपहर में नहीं काट सकता है, ये कभी भी काट सकता है, लेकिन अधिकांशतः सुबह और शाम ही काटते हैं। लेकिन ये कभी भी काट दे तब भी डेंगू वायरस का संचरण होता है। यदि जो है मनुष्य जो प्राथमिक पोषक है और उसे डेंगू बुखार हुआ है, हड्डी तोड़ बुखार हुआ है, उसे किसी मादा एडिज इजिप्टी मच्छर ने काट लिया, तो इस फ्लेवी वायरस जो है उस मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के लार ग्रंथि में, लार्वा में चलाता है, लार में चलाता है, और ये लार से जो है सलेवरी ग्लैंड से होते हुए फिर से जो है इसके कहाँ आहार नाल में चले जाते हैं। और आहार नाल में जो है इन वायरस का, फ्लेवी वायरस का प्रतिरोध भवन होता है, अर्थात इस फ्लेवी वायरस की संख्या बढ़ती है। और फिर जब यही मच्छर जिसमें फ्लेवी वायरस की संख्या बढ़ चुकी है सुबह या शाम को या किसी भी समय किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है, तो ये फ्लेवी वायरस इस लार से निकलकर और उस व्यक्ति के रुधिर में चला जाता है, और फिर जो है रुधिर में जाकर इनके आरबीसी को नष्ट करता है। इन्हें फीवर होता है, भयंकर बुखार होता है, जिससे अस्थियां भी जो है दर्द करने लगती है, इसलिए तो इसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और एक मादा एडिज मच्छर जब डेंगू से संक्रमित व्यक्ति का प्रारंभिक दिनों में, अर्थात डेंगू से कोई संक्रमित व्यक्ति है तो प्रारंभिक दिन का अर्थ है कि 2 से लेकर और 7 दिन तक रक्तपान करती है, लगातार कई दिनों तक काटती है, रक्तपान करती है, तो ये डेंगू का वायरस जो है कहाँ उस मादा मच्छर में जो है चला आता है। और फिर जो है अगले 8 से 10 दिन तक जो है वह कहाँ रहता है, उस मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के लार ग्रंथियों में और उसके अन्य उत्तकों में जो है संचरण करता रहता है। लेकिन ये फ्लेवी वायरस जो है मादा एडिज मच्छर पर कोई जो है हानिकारक प्रभाव नहीं दिखाता है, उस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिर जब ये किसी मनुष्य को काटता है
तो उस समय तक इसकी संख्या बहुत बढ़ गई होती है और मनुष्य में ये अपना हानिकारक प्रभाव दिखाता है। तो पूर्व प्रवृत्ति क्या होती है, अर्थात डेंगू बुखार यदि है तो डेंगू बुखार पहचानने में जो प्रारंभिक लक्षण है, प्रारंभिक प्रवृत्ति होती है, यह क्या होता है। यह डेंगू बुखार जो है शिशुओं में और जो बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति हैं उनमें जो है ज़्यादा प्रभावित होता है और यह बीमारी जो है ज़्यादा घातक सिद्ध हुई है। ये दूसरे अन्य संक्रमणों के विपरीत जो है, यह संक्रमण कैसा है कि दूसरा जो संक्रमण होता है उनका खान पान अच्छा न हो तो उनको संक्रमण हो जाता है, लेकिन ये अन्य संक्रमणों के विपरीत होता है कि खान पान जिनका अच्छा होता है उन्हीं को ये संक्रमण अधिक भी होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका खान पान अच्छा होता है उन्हीं को ये संक्रमण अधिक भी होता है। इसीलिए जो है अपने देश में जो है सबसे अधिक डेंगू से प्रभावित क्षेत्र जो है दिल्ली वासी थे और लगभग जो है वहाँ का खान पान उनका अच्छा था, लेकिन फिर भी उससे संक्रमित हुए। अभी हाल ही में जो वैश्विक महामारी चल रहा है कोरोना वायरस, इसमें भी देखने को मिल रहा है कि जिनके खान पान अच्छा है उन्हीं को ये ज़्यादा है। किसी भी भिखारी को आज तक मरते हुए कोरोना वायरस से हमने नहीं सुना है, नहीं। तो ये भी जो है जिनके खान पान, ऐसे बच्चे जिनके खान पान अच्छे हैं ज़्यादा जो है वही संक्रमित हुए हैं इस फ्लेवी वायरस से अर्थात डेंगू विषाणु से। और डेंगू विषाणु का प्रत्येक सीरम प्रकार जो है बीमारी पूर्ण रूप से प्रकट करता है, चाहे वो DENV1 है या 2 है या 3 है या 4 है, किसी भी प्रकार की स्ट्रेन से प्रभेद से यदि वो संक्रमित होता है तो पूर्ण रूप से जो है वो डेंगू बुखार से जो है ग्रसित होता है। कभी कभी जो है हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षण तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो इस वायरस को जो है असरहीन कर देता है, प्रभावहीन कर देता है और कुछ समय के लिए हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है 1 या 2 सप्ताह के बाद जो है फिर से डेंगू बुखार हो जाता है। तो इसे क्या हम द्वितीयक संक्रमण कहते हैं और ये द्वितीयक संक्रमण जो है बहुत ही घातक होता है। फिर आता है कि इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, उद्भवन काल क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल, कि मानव शरीर में डेंगू विषाणु के प्रवेश से लेकर और इसके प्राथमिक लक्षण के दृश्य रूप प्रकटन तक का जो समय होता है उसी समय को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं या उद्भवन काल कहते हैं। किसी भी बीमारी में यदि उद्भवन काल है, इनक्यूबेशन पीरियड है, तो उस बीमारी का जो रोगाणु है उस रोगाणु का मानव शरीर में प्रविष्टि से लेकर और उसके प्राथमिक लक्षण के दिखाई देने तक का जो समय होता है, जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है, उसे ही हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, उद्भवन काल कहते हैं। और अधिकांश दशाओं में जो है इस डेंगू बुखार, डेंगू विषाणु फ्लेवी वायरस का उद्भवन काल जो है 4 से 7 दिन होता है। अर्थात जब डेंगू विषाणु प्रविष्ट किया तो उसके चौथे दिन या अधिक से अधिक जो है प्रविष्ट के 7वें दिन तक जो है जाते जाते इनका लक्षण जो है दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी यह उद्भवन काल जो है 3 से 14 दिन तक का भी हो सकता है। अतः डेंगू प्रभावित क्षेत्रों से आए व्यक्ति में यह ज्वर जो है 14 दिन के बाद भी हो सकता है। अर्थात डेंगू प्रभावित क्षेत्र जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली से कोई चलकर व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में इधर आता है
या ऐसे क्षेत्र में जाता है जहाँ डेंगू बुखार नहीं है, तो हो सकता है कि उसे 14 दिन तक कोई लक्षण दिखाई न दे, लेकिन 14 दिन के बाद जो है ये लक्षण दिखाई दे सकता है, डेंगू बुखार दिखाई दे सकता है। इसलिए तो आजकल जो वैश्विक महामारी है इसके लिए भी अगर क्वारंटाइन कर रही है सरकार किसी व्यक्ति को, तो कम से कम 14 दिन का कर रही है। इसलिए अधिकांश वायरस का लक्षण जो है वह 14 दिन 21 दिन के बाद ही दिखाई देता है, नहीं तो 14 दिन का भी इनका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। आगे है कि सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू बुखार की क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन 2009 में बुखार को 2 श्रेणियों में विभाजित किया। सन 2009 में WHO ने जो है बुखार को 2 श्रेणियों में विभाजित किया। एक साधारण बुखार, कॉमन फीवर, और एक को कहते हैं प्रचंड बुखार, अर्थात एकदम अपने जो है सबसे अधिक तीव्रता पर है, तो इसे हम प्रचंड बुखार कहते हैं। और साधारण लक्षणों में आता है कि सिर दर्द करता है, सिर दर्द के साथ तीव्र ज्वर होता है, मांसपेशियों में जोड़ों में दर्द होता है, कमजोरी होती है, दस्त होता है, निरंतर चक्कर आती है और भूख नहीं लगती है। ये सामान्य लक्षण हैं। लेकिन ये तो साधारण बुखार, डेंगू में जो साधारण हुआ है उसका ये लक्षण है। यदि किसी को प्रचंड बुखार है, बहुत तीव्र बुखार है, 104 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, तो उसका क्या लक्षण हो सकता है? तो डेंगू रक्तस्राव ज्वर। इस डेंगू प्रचंड जो बुखार है, इस प्रचंड बुखार को भी, इनको भी 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रचंड बुखार की भी 2 अवस्थाएं होती हैं। एक है डेंगू रक्तस्राव ज्वर और दूसरा है डेंगू प्रघात सिंड्रोम। तो सबसे पहले जो डेंगू रक्तस्राव ज्वर है, इसमें जो है मापदंड क्या है? कैसे हम कहेंगे कि ये प्रचंड बुखार है लेकिन डेंगू रक्तस्राव ज्वर है? तो आता है ज्वर जो है निरंतर आता है, सर दर्द हमेशा रहता है, भूख जो है नहीं लगती है, रक्तस्राव की प्रवृत्ति होती है, नाक कान से या टीका जो लगता है उस टीका लगने के स्थान से रक्तस्राव होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं, अब भाई साइकोलॉजिकल रूप से भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है कि यदि 10 लक्षण बताएं और स्वयं अपने आप से तुलना करें तो एक आध लक्षण जो है मिल सकता है। यदि ज़्यादा जो है पेन किलर कोई खाते हैं तो अपने आप जो है उनके नाक से ब्लड आने लगता है, तो ऐसा नहीं कि उन्हें डेंगू है। लेकिन इस डेंगू बुखार में भी रक्तस्राव जो होता है, नाक से भी ब्लड आ जाता है, कान से भी ब्लड आ जाता है, या जहाँ इंजेक्शन लगा है, टीका लगा है, वहाँ से भी जो है ब्लड का स्राव हो जाता है। खूनी दस्त होता है, दस्त मल के साथ जो है खून गिरता है, उल्टी होती है तो उस उल्टी में भी ब्लड आ जाता है। ये सब भी इसके लक्षण हैं। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। डेंगू में कुछ ऐसी बीमारी हैं जैसे टाइफाइड है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इन सब में जो प्लेटलेट्स होती है उसकी संख्या घट जाती है, 1 लाख से कम हो जाती है। प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में जो है 1 लाख से संख्या कम हो जाती है, तो स्थिति चिंताजनक हो जाती है। शरीर में प्लाज्मा के रिसाव के संकेत मिलते हैं। नहीं,
और दूसरा क्या है भाई, प्रचंड डेंगू में, प्रचंड बुखार में। तो डेंगू प्रघात सिंड्रोम, इसके मापदंड क्या हैं कि जो नब्ज होती है, डॉक्टर ये यहाँ आपकी नब्ज की धड़कन को गिनता है कि कितने सेकंड में कितना धड़कन है, कि नब्ज की धड़कन जो है कमज़ोर हो जाता है, रुधिर दाब कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ये दोनों इतने कम हो जाते हैं कि कभी कभी जो है नापना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर कई मिनट तक जो है नब्ज को पकड़े रहते हैं, उन्हें अंदाज ही नहीं मिलता है कि धड़क भी रहा है कि नहीं, नापना मुश्किल हो जाता है। ठंड लगती है, बेचैनी होती है, वक्ष और उदर गुहा में जो है तरल पदार्थ जमा होने लगता है, और जब उदर गुहा में तरल पदार्थ जमा होने लगता है तो अन्य अंगों में जो है तरल पदार्थ की जो है कमी होने लगती है। नहीं, तो ये जो है इसके सामान्य जो है डेंगू बुखार के लक्षण रहे। फिर आता है संक्रमण की विभिन्न प्रवस्थाएं क्या हैं। डेंगू बुखार के संक्रमण की विभिन्न प्रवस्थाएं क्या है, तो डेंगू विषाणु के पूर्व संक्रमण को 3 प्रवस्थाओं में जो हम विभाजित कर सकते हैं। डेंगू विषाणु के पूर्ण कंप्लीट संक्रमण, कंप्लीट इन्फेक्शन को जो है हम 3 फेजों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला है ज्वरजन्य प्रवस्था, दूसरा है क्रांतिक प्रवस्था, और तीसरा है पुनः प्राप्ति प्रवस्था। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट फेजेज ऑफ कोर्स ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण की विभिन्न प्रवस्थाएं क्या हैं।